आईवीएफ एक प्रोसेस है जिसमें एक अंडा और स्पर्म को मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। ये है क्या, कैसे शुरुआत होती है? कपल आता है, उस सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे महिला आती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और फिर उनका एक आईवीएफ प्रोटोकॉल प्लान होता है। हर कपल का एक पर्सनलाइज तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है उस हिसाब से आईवीएफ प्लान करते हैं। इसमें पेशेंट को डे 2 ऑफ पीरियड से इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं और ये इंजेक्शन कितने लगने हैं ये डिसाइड होते हैं पेशेंट की एएमएच क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बीएमआई क्या है। उस हिसाब से नंबर ऑफ इंजेक्शंस, किस टाइप के इंजेक्शंस, क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस उसके डिसाइड होते हैं। उसके बाद करीब 10 से 12 इंजेक्शन लगते हैं और अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर होता है। जब फॉलिकल के साइज 18 to 19 mm पहुंच जाता है तो उनको ट्रिगर दिया जाता है और 36 आवर्स मतलब कि 35th आवर में अंडर एनेस्थीसिया उनका फॉलिकुलर फ्लूइड बिना कोई चीरा लगे निकाला जाता है। फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजी लैब में दे दिया जाता है जिसमें से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग निकालते हैं और स्पर्म से मिलाते हैं। 2 तरीक़ों से स्पर्म से मिलाते हैं। एक स्पर्म वॉश कर लेते हैं और एक एग को पेट्री डिश में डालते हैं और 50,000 से 1 लाख स्पर्म एक एग में डाल देते हैं। जो स्पर्म मोस्ट कॉम्पिटेंट होता है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है और बाकी स्पर्म नेचुरली ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा इक्सी मेथड होता है जिसमें कि एक एग में एक स्पर्म मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। एग पिकअप के बाद फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो एंडोमेट्रियम बनाई जाती है, लाइनिंग बनाई जाती है। डे 3 एम्ब्रियोस या डे 5 एम्ब्रियोस, हर सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से वो एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। करीब 1 से 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब कोई जो लोकल वहीं उसी शहर में रहने वाले पेशेंट हैं वो डेली आके इंजेक्शन लगवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो बाहर से पेशेंट आते हैं वो पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले उस सेंटर के आसपास रहते हैं और फिर अपना इलाज कराते हैं।